मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। त्रिपुरा तशद्दुद के बाद मसाजिद की तोड़फोड़ और एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के खिलाफ 12 नवंबर जुमा को पूरे मालेगांव शहर में बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद मामूली तशद्दुद की बुनियाद पर शहर के 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दस्तूर बचाओ कमेटी के बैनर तले 12 नवंबर पथराव मामले में गिरफ्तार शुदगान की रिहाई के लिए 2 दर्जन के जायद मकामात पर अलामती एहतजाज किया गया, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि महरूसीन को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। में आपका स्वागत है। 12 नवंबर वारदात पे आज कुछ लोग रोड पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? आपका नाम? नदीम अख्तर मोहम्मद सलीम, छोटा भाई है अपना वसीम अख्तर मोहम्मद सलीम। जबकि वो बेकसूर है, वो ये मामले में था ही नहीं, ये सबको मालूम है। वो तो घर पे था, उसको पुलिस ने उठा के डाल दिया। आज 3 महीने होने पे आए और उसकी कोई रिहाई के अमकान नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि यार कोई 100 के लोग हमारा ताउन करें और जितने भी लोग बंद है सबकी रिहाई के लिए कोशिश करें। हमारे साथ शान हिंद हमारी हेल्प कर रहे हैं, शान हिंद मैडम, ये बेचारे हमारे साथ लगे हैं। यही एक है वाइट जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। जितने भी बेकसूर बंद है इसमें, जितने भी लोग बंद है इसमें, समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा सब बेकसूर लोग बंद है। जो कसूरवार है वो तो है ही नहीं। और यो इतनी बड़ी कलम लगाए, जामीन नहीं हो रही है, बच्चे अंदर परेशान हैं, कुछ बीमार पड़ गए, कोई अंदर जो है इतना ज़्यादा तकलीफ में है कि उनकी तकलीफ जो अंदर वही बता सकते हैं, बाहर के लोग को उनकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं हो। हम मास इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि 12 नवंबर के जो मामले हुए, जो मामलात 12 नवंबर को हुआ, तो 12 नवंबर के दिन जो बंद का जो ऐलान हुआ था रजा एकेडमी की तरफ से, तो पूरा अमन तरीके से हुआ। ना 1 मिनट का, ना 1 सेकंड का कर्फ्यू लगा। उसके बावजूद भी पुलिस ने जो है तो अपनी हठगर्मी को अंजाम दिया और पुलिस ने अपनी जो है तो दादागिरी दिखाई, क्योंकि पूरा अमन तरीके से हुआ। ना 1 मिनट का कर्फ्यू लगा, ना 1 सेकंड का बंद हुआ। उसके बावजूद भी हमारे 61 नौजवान जो बेगुनाह है मालेगांव शहर के, उसको पुलिस ने अपनी दादागिरी और अपनी हठगर्मी से जो है तो उनको जेल के सलाखों के पीछे रखा। और सबसे बड़ी हठगर्मी तो ये दिखाई कि उनके ऊपर 307 बनाया गया। अगर कर्फ्यू लगता या एक दिन के लिए अगर शहर का अमन खराब होता, तो हम बोलते कि यार ये चीज़ बिल्कुल सही हुई कि यार शहर का अमन खराब हुआ। लेकिन शहर बिल्कुल पुलिस के बिल्कुल कंट्रोल में था, बिल्कुल हालात एकदम मौजूदा, एकदम बोले तो कंट्रोल में हम पूरे हालात थे। और इसको जो है तो कुछ यहाँ के सियासी लीडरों ने जो है तो सियासी अंजाम भी दिया। इन्होंने अपनी सियासी दुश्मनी निकालने के लिए जो है तो शहर के नौजवानों से बदला लिया। और जब जब इस शहर के अंदर सीट गिरी, ये मेरा माना हुआ तजुर्बा है कि इस शहर से बदला लिया गया। और ये कोई इतना खास मामला नहीं था, लेकिन इस शहर के अंदर जो है तो बदला लिए। और सुफियान भाई पान वाले मौजूद है, गुमशुदा ग्रुप की टोटल पोस्ट जो बनाते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो आइए जानते हैं जिया भाई के बारे में आप क्या बोले। जिया भाई का ताल्लुक से तो यही बोलना है कि यार हज़ारों और कई हज़ार तादाद में मतलब गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाया, और आज बच्चों को मिलाने वाला आज खुद अपने बच्चों से जुदा हो गया। तो इस ताल्लुक से जो है पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि यार उनकी मतलब जामीन के लिए, उनकी रिहाई के लिए थोड़ा नर्म गोशा इख्तियार करें। हम लोग गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप और ऑल नासिक ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से गैर सियासी तौर पे जनता दल के बैनर तले हम लोग ये दस्तूर बचाओ कमेटी के बैनर तले हम लोग ये बात मतलब डिपार्टमेंट तक, पुलिस डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यार जल्द से जल्द इन लोगों को रिहा किया जाए। अब एकदम मेरे हिसाब के बाहर हो गए हैं, बर्दाश्त के बाहर। मैं अब कब तक के किराए का घर है, किराया भरूं या बच्चे पालूं? अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। हमारे सरपरस्त तो अंदर है, हमको कोई पुरसा हल नहीं है। अब हम लोग जान भी दे सकते, और यही कोर्ट से ऑर्डर हम लोग को बस जमानत का मिलना चाहिए, उसके ही लिए बैठे हैं। चार्जशीट अभी तक के दाखिल नहीं हुई है, चार्जशीट दाखिल करना चाहिए। और चार्जशीट के अंदर जो सच बात है वही दाखिल करो, इंसानियत के नातकारे। ऐसे ना इंसाफी होना ही नहीं चाहिए। जो बेकसूर है वो बेकसूर है, बेवजह अंदर उठाए। अब मेरे पास पूरा पेपर है ड्यूटी का। 12 नवंबर के दिन मेरे घर वाले ड्यूटी पे थे, उनके जबरदस्ती उनको चालू ड्यूटी पे से उठाए। ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। हर जगह से आज तक हम लोग रास्ता देके आज 3 महीने से
अब जमानत होगी, जब जमानत होगी, आज एकदम जान पे आ गई है तो बैठ गए है। अगर मौका पड़ेगा कमिश्नर की ऑफिस से भी इससे ज्यादा मैं बच्चे लेके और गली वालों को लेके वहाँ पे जाऊंगी, नहीं तो नेशनल हाईवे भी जाम कर सकती मैं मरता क्या नहीं करता, मैं वही काम करूंगी। आफ्ताब आलम इब्न हसन बेकसूर है, उनका कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूरवार नहीं है, सब जितने भी है सब बेकसूर है, उनको बेकसूर उठाया गया है। ये सब सियासी मामला है, पुलिस वालों ने जानबूझ के इन लोगों को उठाया है, जानबूझ के इन लोगों का नाम डाला है। इन सब मुसलमानों को छोड़ो, सब बेकसूर है। 3 महीना हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। घर पे माँ बहन बीवी बच्चे सब हैरान परेशान है। हाँ, हमारे बीच में मैडम शान हिंद मौजूद है, जो जनता दल के एक सदर भी है, और इस मामले के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई। तो आइए जानते हैं क्या बताना चाहिए। 12 नवंबर को जो मालेगांव शहर में बंद रखा गया, वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ, ये हमारा जमहूरी हक था। हर मजहब के लोगों को हक है कि अगर हमारे मजहबी रहनुमा के बारे में कुछ जिल्लत आमेज जुमले बोले जाएं तो उसकी हम जमहूरी तरीके से उसकी मजम्मत करें। यही मालेगांव शहर में भी हो रहा था। जो मालेगांव शहर मुस्लिम अक्सरियत की आबादी यहाँ रहती है, तो मालेगांव शहर के लोगों ने पुरअमन बंद किया। यहाँ किसी तरह की भी संचार बंदी नहीं लगी थी, कोई कर्फ्यू नहीं लगा था। मामूली सा तशद्दुद मालेगांव शहर में हुआ, जिसको माना जाता है कि वो सियासी तौर पर कहीं से भड़काया हुआ था, या कुछ शरपसंद लोगों ने जानबूझ के मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए ये हरकत की। लेकिन कुल मिलाकर कोई इतना बड़ा तशद्दुद का मामला मालेगांव शहर में नहीं आया। आप अभी थोड़ी देर पहले हमने जो अलामती तौर पर मालेगांव शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग जेल में हैं उनके घर वालों की तरफ से अलामती तौर पे रखा था। मैं खुद शहीदों की यादगार पे, मेरे शौहर वो भी कैद में हैं, इसलिए मैं खुद भी बैठी हुई थी। और उसके बाद जितने लोग जहाँ बैठे थे धरने पर, हम लोग वहाँ जनता दल की और दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से उनके पास जा रहे थे। हमारा मालेगांव शहर की पुलिस और इंतजामिया से यही दरख्वास्त है कि वो इस अलामती धरने को मामूली ना समझे। ये मामूली सी चिंगारी है। अगर पर वक्त उन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की और जो लोग बेगुनाह हैं उनके किरदार के हिसाब से चार्जशीट में उनका रोल दाखिल करें, वो उनके साथ बिला वजह फंसाने का काम ना करे। जो हम लोग सुनते हैं, जो अभी तक जो पुलिस का रोल रहा है वो इंतहाई सख्त रहा है। इससे बरखिलाफ जो परभनी और नांदेड़ में मालेगांव शहर से ज़्यादा तशद्दुद का मामला हुआ था, लेकिन 1 महीने में वहाँ के गुनहगार लोग छूट गए। लेकिन मालेगांव शहर में 3 महीना होने आ गया है, लेकिन अभी तक लोगों की रिहाई के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अगर पुलिस इंतज़ामिया ने अपना रवैया नर्म नहीं किया तो हम दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से, जनता दल की तरफ से, जो लोग गिरफ्तार हैं और मालेगांव शहर में जो लोग एहसास रखते हैं इस ताल्लुक से, सबको जमा करके जेल भरो आंदोलन और रोड पर आकर करेंगे। और एक पुरअमन बंद फिर से मालेगांव शहर में पुकारा जाएगा अगर पुलिस वालों ने नरमी का सलूक नहीं किया तो। मैडम, आपसे एक सवाल यह है कि आज अलग अलग जगह लोगों ने एहतजाज किए और आप उनके बीच में गए और बहुत अच्छा आपने उनको गाइडलाइन किए, तो मैडम पुलिस प्रशासन के ऊपर आप किस तरीके से आगे दबाव बनाएंगे? मैं खुद शहीदों की यादगार के पास बैठी हुई थी। मैं मुस्तकीम की बीवी हूँ, मेरे शौहर जेल में, इसलिए उनकी वालदा, उनकी बहन, घर के लोगों की जो तकलीफ़ है, जब घर का जिम्मेदार घर में नहीं होता है तो क्या हालात होते हैं। हम तो खैर माली तौर पर मुस्तहकम हैं, लेकिन यहाँ जो लोग गिरफ्तार हैं ये 55 से ज़्यादा ख़ानदान में सिर्फ 3 या 4 ऐसे लोग होंगे जो माली तौर पर मुस्तहकम होंगे। बाकी सब इतने परेशान हैं, किराए के घर में रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ना स्कूल की फ़ीस देने की उनकी हैसियत है। यहाँ तक कि एक जो जेल में मुलजिम है उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी कल एक जेल में है, उनकी बीवी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। मालेगांव शहर में तारीख में कभी इतनी बड़ी कलमे लगाकर किसी को फंसाया नहीं गया। 2001 में जब फसाद हुआ था तो 302 लगाया गया था। कत्ल के इल्ज़ाम में कल्लू कुट्टी पर काफ़ी लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन वो भी 1 महीने के अंदर 302 की कलम लगने के बावजूद भी लोग छूट गए थे। लेकिन अब ऐसा हुआ, किसी को शिद्दत वाली चोट भी नहीं लगी है, कोई हॉस्पिटल में दाखिल पुलिस वाला नहीं है। इसके बावजूद 3 महीने होने आ गए हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल होने के बावजूद 3 महीने तो ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि ज़मानत यहाँ होगी। अगर यहाँ का मामला
साफ नहीं होता है तो हम अवामी तौर पर एहतजाज करेंगे और पुलिस इंतजामिया को इस बात के लिए आगाह रहना पड़ेगा कि मालेगांव शहर की आवाम अब थक चुकी है। मेरा जगह जगह जाने का मकसद ये था कि कहीं न कहीं पुलिस ने इस तरह का दबाव ला दिया था लोगों पर, जो लोग जेल में हैं उनके घर वालों पर और आवाम पर, कि लोग डरते थे कि कुछ करेंगे तो केस हो जाएगा। तो वो डर निकालने के लिए कि हम कानून में रह के हमारे जमहूरी हक की पासदारी करते हुए अगर हम करते हैं तो कानून से बड़ा ना कोई पुलिस होता है, ना कोई लीडर होता है, ना कोई मिनिस्टर होता है। ये बताने का काम हमने मालेगांव शहर में किया। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी इलेक्शन का पीरियड चल रहा है और कई लोगों में ऐसा एक रुझान बन गया है कि यार इलेक्शन करीब है, तो कहीं ये सियासी मुद्दा तो नहीं है? जिस तरह 55 लोग जेल में हैं उसी तरह मेरे शौहर भी जेल में हैं। अगर ये लोग सब अपने दिल से परेशान है, अपने घर की मजबूरियों से परेशान है, उस तरह मैं भी परेशान हूँ। लेकिन मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, मेरे अंदर हौसला दूसरों से ज़्यादा है। इसलिए मैं खुद के साथ साथ मेरी पार्टी और ऐसे लोग जो हमसे तवक्के रखते हैं उनकी तवक्के पूरी करने की ताकत रखते हैं। अब सियासी लोग अगर कुछ भी करेंगे तो उसको सियासत की नज़र से देखा जाएगा, गलत भी नहीं है। लेकिन वही सियासी लोग में अगर आफ्ताब आलम जेल में है, मुस्तकीम डिग्निटी जेल में है, नासिर शेख जेल में है, तो ये सिर्फ कौम की हमदर्दी में गए थे, उनकी कुर्बानी को भी याद रखना चाहिए मालेगांव के लोगों ने। आप देखते रहिए मास इंडिया, मैं खालिद देश के सफीक खान के साथ।